इंद्रियां किस तरह से कार्य करती हैं? प्रदीप कल्पा, प्रदीपवत यानी दीपक की तरह कार्य करती हैं। दूसरी बात ये है, इसमें प्रश्न जो पूछने योग्य है कि पुरुषस्य अर्थम, पुरुषस्य पुरुष के समस्त, कृत्स्नम यानी समस्त, पुरुष के समस्त अर्थम अर्थ को, भोग को, समस्त भोग को प्रकाश्य प्रकाशित करके बुद्धो परियच्छन्ति बुद्धि को प्रदान करती है। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। मतलब सबसे जो इंद्रियों में प्रधान है सबसे, वो कौन है? बुद्धि है। सभी इंद्रियां अपना कार्य करके पुरुष के समस्त अर्थों को, समस्त विषय भोग को किसको प्रदान करती है? बुद्धि को प्रदान करती है। चलो, सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि। बुद्धि दो कार्य करती है। बुद्धि के कितने कार्य हैं? दो कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? सर्वम सारे के सारे, प्रत्युपभोगम सारे के सारे, समस्त जो भोग है, समस्त विषय है, पुरुष के समस्त जो विषय है, प्रत्युप का अर्थ भी वही समस्त के अर्थ में लिया गया है। सारा का सारा, संपूर्ण जो पुरुष का विषय है, संपूर्ण जो भोग पदार्थ हैं, यस्मात् क्योंकि पुरुषस्य साधयति बुद्धि, पुरुष के समस्त भोग को साधयति साधित करती है, यानी सारी की सारी व्यवस्था किसकी है? बुद्धि की है। तो ये ऐसे बनेगा, यस्मात् पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगम बुद्धि साधयति। पुरुष के समस्त भोग को, पुरुष के समस्त विषयों को बुद्धि निश्चित करती है, बुद्धि साधित करती है। हमारे मतलब हमें क्या करना है, क्या हमें खाना है, क्या उपभोग करना है, क्या पहनना, ये सारी चीज़ों का निश्चय हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और अहंकार थोड़ी करते हैं। कौन करती है? बुद्धि करती है। तो प्रश्न पूछेगा, पुरुषस्य सर्वम या प्रत्युपम भोगम साधयति, कौन निश्चित करती है? पुरुष के समस्त भोगों को कौन निश्चित करती है? बुद्धि करती है। ठीक है। दूसरा कार्य है सा एव, वही, कौन? सा कौन? बुद्धि। वह बुद्धि ही विनिष्टि निश्चित करती है, प्रकट करती है, किसको? पुनः प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्म, प्रधान और पुरुष के, प्रकृति और पुरुष के मध्य जो सूक्ष्म अंतर है उसको कौन प्रकट करती है? बुद्धि करती है। देखो, प्रधान, कुछ लोग सोचते हैं प्रकृति और पुरुष तो एक ही है, लेकिन इन दोनों के मध्य जो सूक्ष्म अंतर है उसकी पहचान कौन करती है? बुद्धि करती है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रधान पुरुष अंतरम, प्रधान और पुरुष के, प्रधान माने प्रकृति, प्रधान पुरुष के बीच में जो सूक्ष्म अंतर है उसको कौन खोजता है, कौन प्रकट करता है? प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्म, प्रधान और पुरुष के मध्य के सूक्ष्म अंतर को कौन विनिष्टि, कौन प्रकट करती है? बुद्धि। बुद्धि एक तो क्या करती है? पुरुष के समस्त भोगों को साधती है, समस्त भोगों को निश्चित करती है, और दूसरी बात, प्रकृति और पुरुष के बीच में जो सूक्ष्म सा अंतर है उसको प्रकट करती है। चलिए, तन्मात्राणि अविशेषा तेभ्यो भूतानि पंच पंचेभ्ये। यहाँ क्या कहा है? तन्मात्राणि, जो तन्मात्राएं हैं, अविशेषा, वो अविशेष हैं। जो पंच तन्मात्रा है वो क्या है? अविशेष हैं। और जो पंच महाभूत हैं वो विशेष हैं। तो पंच तन्मात्रा अविशेषा, पंच तन्मात्राओं को अविशेष कहा गया है। भूतानि तेभ्यो, और उन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत किससे उत्पन्न होते हैं? पंच तन्मात्राओं से। पंच तन्मात्रा अविशेष कहलाती हैं और पंच महाभूत है वो विशेष कहलाते हैं। तो अविशेष से विशेष की उत्पत्ति होती है। और आपसे किस तन्मात्रा से कौन सा महाभूत उत्पन्न होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शब्द से आकाश उत्पन्न होता है, और गंध से पृथ्वी। ये पांचों हमने देखा था ना कि उल्टे लिख दो उनको, ठीक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध लिख रहे हैं।
तो फिर नीचे से शुरू कीजिए, गंध से पृथ्वी, और फिर जल, तेज, वायु और आकाश। आकाश किससे उत्पन्न होगा? शब्द से। और गंध से क्या उत्पन्न होगी? पृथ्वी। और बीच वाले वो उसी क्रम से उनको जमा लीजिए, हमने कल देखा था, उसको देख ही लिया था। तो तन्मात्राणी विशेषा अविशेषा, तन्मात्राएं अविशेष कहलाती हैं। तेभ्यो भूतानि पंच पंचेभ्य, उनसे 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। और ये महाभूत जो हैं, 5 महाभूत हैं, ये अविशेषा। अविशेषा तो कौन है? 5 तन्मात्रा। और ये महाभूत क्या कहलाते हैं? विशेषा, शांता, घोरा और मूढ़ा। ये 4 विशेषाएं किसकी हैं? 5 महाभूत। 5 महाभूत जो हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, वो किस प्रकार के हैं? विशेष हैं, शांत हैं, घोर हैं और मूढ़ हैं। यानी शांत, घोर का, मूढ़ का मतलब है सुख दुख मोह स्वरूप वाले होते हैं, सुख दुख मोहात्मक रूप वाले होते हैं। शांता मतलब सुख रूप वाले, घोरा मतलब दुख रूप वाले, और मूढ़ा मतलब मोहात्मक रूप वाले होते हैं। और विशेष तो ये होते ही हैं। ध्यान रखना, अविशेष किसको कहते हैं? 5 तन्मात्राओं को, सूक्ष्म भूतों को। और विशेष किसको कहते हैं? 5 महाभूतों को, जो स्थूल भूत भी कहलाते हैं। शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से वायु की, रूप से तेज की, और जल, रस से जल की, और गंध से पृथ्वी की। ठीक है, मैंने तो इनको ऐसे याद कर रखा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी नीचे ही नीचे आएगा, आकाश ऊपर ही ऊपर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, 3 प्रकार के विशेष। ये जो विशेष भूत बताए ना हमको अभी, उनकी बात नहीं कह रहे, अलग से दूसरे विशेष के अवान्तर भेद का निरूपण किया है। इन्होंने कहा है कि विशेष 3 प्रकार के होते हैं, विशेष शरीर 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन से होते हैं? एक तो सूक्ष्म शरीर, विशेष के 3 प्रकार होते हैं। एक तो सूक्ष्म शरीर, ये विशेष भूत वो नहीं है, वापस कह रही हूँ, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत वाला विशेष नहीं है, ये विशेष शरीर की बात हो रही है। एक तो सूक्ष्म शरीर, एक जो मातृ पितृजा, माता पिता के द्वारा हमें जो शरीर प्राप्त होता है, मातृ पितृजा जो शरीर है वो। और तीसरा है स्थूल भूतों से बना हुआ शरीर। 3 प्रकार के विशेष हैं, सूक्ष्म, मातृ पितृजा, सह प्रभृति, और तीसरा स्थूल भूत वाला शरीर। सूक्ष्म, मातृ पितृजा, सह प्रभृति, त्रिधा विशेषाशु, विशेषा कतिशु, कतिधाशु, त्रिधाशु। और 3 प्रकार के विशेष हैं, कौन कौन से? सूक्ष्म, मातृ पितृजा और स्थूल भूत। 3 प्रकार के शरीर हैं, ये समझ लो। 3 प्रकार के शरीर होते हैं मनुष्य के। एक तो सूक्ष्म शरीर, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कि जो दिखाई नहीं देता, कहीं भी आ जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, वो तो कहलाता है सूक्ष्म भूत। एक है जो माता पिता के वीर्य से आदि से जो हमारा शरीर बनता है, ये हार्ड मास का जो ढांचा बनता है, उसको कहते हैं मातृ पितृजा शरीर। और तीसरा स्थूल भूत, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से जो शरीर में जो बदलाव आता है, उस प्रकार का शरीर। तो ये 3 प्रकार के विशेष होते हैं। उसमें से सूक्ष्मा तेसाम नियता, तो नियत शरीर कौन सा है? नियत शरीर कौन सा है? नियता कौन है? सूक्ष्म। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो ही नियत है। यानी जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का अन्य नाम लिंग शरीर भी है, वो ही नियत है। और मातृ पितृजा जो है, माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है, वो किस प्रकार का होता है? निवर्तन्ते, नष्ट हो जाता है। तो नियत कौन है? सूक्ष्मा। और निवर्तन्ते कौन है? मातृ पितृजा। नियत रहने वाला, हमेशा रहने वाला शरीर तो कौन है? सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर। और जो मातृ पितृजा शरीर है वो कैसा है? निवर्तन्ते। अब बात आएगी सूक्ष्म शरीर की, कि ये सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर बनता कैसे है। ध्यान रखना, तर्क भाषा में अलग है लिंग शरीर के तत्व है, और सांख्य कारिका में अलग है। सांख्य कारिका में 18 जो कारक हैं, 18 तत्वों से बनकर के लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर बनता है। ये 18 जो तत्व कौन से होते हैं? महत से लेकर
पंच तन मात्राओं तक जितने भी होते हैं, पंच महाभूत नहीं आएगा इसमें, और तर्क भाषा में पंच महाभूतों को लिया गया है, पंच तन्मात्रा उसमें छोड़ दी गई है। तो महत, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और पंच तन्मात्राएं, ये 18 तत्वों से बनकर के लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए लिंग शरीर की विशेषता बताई गई है और ये कारिका बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर की कारिका ना, इंपॉर्टेंट है। लिंग शरीर कैसे बनता है और लिंग शरीर में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी आपको याद रहनी चाहिए। देखो ये लिंग शरीर है या ये सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम अपनी भाषा में आत्मा कहते हैं। मरने के बाद जो शरीर को जला देने के बाद जो शेष रहता है, जो नियत है, वो लिंग शरीर कहलाता है। अब ये किस किस प्रकार का है, देखो ये पूर्वोत्पन्न है। पूर्वोत्पन्न का मतलब है कि ये मतलब जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से ये है और सृष्टि के प्रलय तक ये रहता है, प्रलय के बाद भी ये लिंग शरीर रहता है। तो ये पूर्वोत्पन्न है, सृष्टि के प्रारंभ के समय से ही ये बन गया है, सबसे पहले बना हुआ है, ये बात है। दूसरा है असक्तम, यानी इसको कोई भी बांध नहीं सकता, ये स्वतंत्र है, ये कहीं भी आ जा सकता है, दीवार के पार, मतलब कोई भी इसको रोक नहीं सकता, है ना। आत्मा जिसको हम कहते हैं उसको रोक सकता है क्या? कमरा बंद हो तो वो आ जाती है, कहते हैं ना मैंने उसको देखा, इस तरह की बातें होती है। बहुत ही सूक्ष्म तत्व है यहाँ पर बताया गया है, इसको स्वीकार नहीं कर पाते लोग कहते हैं कि जो ही शरीर खत्म हो जाता है तो बुद्धि भी चली जाती है, अहंकार, मन, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ये 18 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता, ठीक है। तो ये असक्तम है, यानी ये इसको कोई बांध नहीं सकता, ये कहीं भी आ जा सकता है, ये स्वतंत्र है। तीसरी बात कही है नियत, मतलब ये चिरस्थायी है। जो स्थूल शरीर है ना अपना, जो मातृ पितृजा है और स्थूल भूतों से बना हुआ जो शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, वो एक समय तक जब मृत्यु हो जाती है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये नियत है, चिरस्थायी है। कौन? सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर। फिर ये किससे बना है? महत आदि सूक्ष्म पर्यंतम, महत से लेकर जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, जो पंच तन्मात्राएं हैं, उन 18 तत्वों से मिलकर बना है। कौन से 18 तत्व है? पंच नहीं, अपना जो महत यानी बुद्धि, अहंकार और पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और पंच तन्मात्राएं, हो गए 18 तत्व है। तो कितने तत्वों से मिलकर बना है सूक्ष्म शरीर? 18 तत्वों से मिलकर बना है। और ये 18 तत्व कौन से हैं? महत से शुरू करके पंच तन्मात्राओं पर खत्म हो जाओ। कौन बच गए? एक तो प्रकृति इसमें नहीं है, एक पुरुष इसमें नहीं है। जितने भी सांख्य के 25 तत्व हैं उसमें प्रकृति को छोड़ दो, पुरुष को छोड़ दो और पंच महाभूतों को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो और महत से लगा करके पंच तन्मात्राओं तक आ जाओ। जब 18 तत्व जो होते हैं उनसे लिंग शरीर का निर्माण होता है। फिर इसकी एक विशेषता है निरुपभोगम, यानी ये जो सूक्ष्म शरीर है वो उपभोग नहीं कर सकता, कुछ खा पी थोड़ी सकता है। जब तक ये स्थूल शरीर में प्रवेश नहीं करता, जब तक ये स्थूल शरीर के अंदर नहीं जाता, तब तक कुछ भी नहीं उपभोग कर सकता, भोग्य पदार्थों का उपभोग नहीं कर सकता, इसलिए ये निरुपभोगम है। किसकी विशेषताएं हैं? सारी सूक्ष्म शरीर की। और ये भावैर अधिवासितम, जो 8 प्रकार के भाव हैं उनके सारे निवास करता है। 8 प्रकार के भाव कौन से? बुद्धि के जो 8 प्रकार हैं उन्हीं को 8 प्रकार के भाव कहा गया है। धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, जो 8 भाव हैं उनके सारे ये निवास करता है, ये रहता है। फिर है ये जो लिंग शरीर है, ये इसकी विशेषताएं हैं। 6 विशेषताएं हो गई। पूर्वोत्पन्नम, असक्तम, नियत, महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम और निरुपभोगम, भावे अधिवासितम। और ये कौन है? लिंग शरीर है, लिंगम है। और संसरती, ये संसरती, संसरण करता रहता है। इस प्रकार का ये लिंग शरीर संसरण करता रहता है, मतलब
आता जाता रहता है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करता रहता है, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होता। तो ये 6 विशेषताएं किसकी हैं? लिंग शरीर की, सूक्ष्म शरीर की। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना बहुत है, कल हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।